हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अपना जो है चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस पे लेकर आए हैं। आप लोगों की जो है क्लासेस को ध्यान में देते हुए, ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जुलाई आपका जो है आने ही वाला है और आपके सारे जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो भी ओपन हो जाएंगे और आपका जो है सिलेबस फिर से जो है अपनी राह पकड़ लेगा। लेकिन आपकी आरएस क्लासेस और राही क्लासेस, दो ऐसे क्लासेस जो आज अभी तक जो है आपकी बराबर चलती आ रही थी, उसमें आपके जो है टोटल जो आपका जो भी सिलेबस है वो प्रॉपरली रन कर रहा है। तो ऑफलाइन सेंटर पे तो हमारा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो है फिनिश हो चुका है। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन सेंटर पे नहीं मौजूद हो पाए उनके लिए मैं ये क्लास जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि वो लोग जो है जो क्लास मिस हो चुकी हैं उसको जो है एक्चुअली में मिस ना करें। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो चैनल से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके आगे की कंटिन्यू वीडियो आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पे मिलती रहेंगी। ठीक है, यदि वीडियो को समझना है, इस टॉपिक को समझना है, तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने और अपने दोस्तों और अपने जो है रिलेटिव्स के साथ में वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो आज का जो चैप्टर हमारा होने वाला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे वो 9th का हो, 9th क्लास हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो 12th हो। हम आज जो है इसके बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट के बारे में, सिंपल से रूल्स के बारे में वार्तालाप करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है वीडियो को फटाफट जो है शेयर कर दीजिए। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को हम जो है प्रत्यक्ष बोलते हैं और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। दरअसल बात को कहने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप बात को या तो डायरेक्टली कह सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली किसी के थ्रू जो है आप अपनी बात कह सकते हैं, किसी सोर्स के माध्यम से, किसी सोर्स से आप जो है अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई बात कहनी होगी आपसे, तो मैं क्या करूंगा, आपसे डायरेक्ट वो बात बोलूंगा, सीधे आपके पास आकर के फेस टू फेस वो बात कहूंगा। लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में मैं ये बात किसी माध्यम से, किसी और सोर्स से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, वो आपका कहलाया जाएगा इनडायरेक्ट मैनर ऑफ टॉकिंग। वो बात करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका हो जाएगा, अप्रत्यक्ष ढंग हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष ढंग का मतलब, प्रत्यक्ष कथन का मतलब ये है कि हम जब किसी से वार्तालाप कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, किसी से कह रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है कि जो वक्ता द्वारा जो स्पीकर जो बात कर रहा होता है ना, वो ज्यों का त्यों ही रहती है। लेकिन इनडायरेक्ट में वक्ता द्वारा जो बात कही गई होती है, जब हम इनडायरेक्टली उसको जब हम कहते हैं तो उसमें जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं, अर्थात वो ज्यों का त्यों नहीं रहता, उसमें कुछ जो है अन्य विचार भी शामिल हो जाते हैं, अन्य कथन भी शामिल हो जाते हैं, कोई अलग तरीका भी लग जाता है। तो डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। चलिए देखते हैं डायरेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, डायरेक्ट को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, इसको हम नरेशन भी कहते हैं। इसको हम जो है नरेशन यानी कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में भी हम इसको हम कहते हैं। इसका एक और नाम होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट स्पीच का हमने आपको बताया प्रत्यक्ष कथन, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो स्पीकर द्वारा, स्पीकर जो बात कह रहा होता है, वक्ता जो बात कर रहा होता है, उसको वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रखते हैं, ज्यों का त्यों रखते हैं, अर्थात उसके कथन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। ठीक, उसको हम, अच्छा स्पीकर क्या होता है, जो बात कह रहा होता है, वो व्यक्ति जो बात को कर रहा होता है, कह रहा होता है, वो क्या कहलाता है, स्पीकर होता है। स्पीकर मतलब वक्ता, कहने वाला। तो वो जो बात कह रहा होगा उसको हम ज्यों का त्यों ही रखते हैं, वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की। अब हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच की, अर्थात अप्रत्यक्ष कथन की, अप्रत्यक्ष कथन की, अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन में क्या होता है कि जिसमें स्पीकर जो बात कह रहा होता है, अर्थात वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को
बात को अपने अनुसार बदल कर व्यक्त करते हैं अपने अनुसार या अपने विचारों के अनुसार हम उसे जो है बदलकर व्यक्त करते हैं। अगर यहीं पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे कि मैं आपको एक कोई कहानी को स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, स्टोरी सुनाता हूं, सीधे डायरेक्टली आपको सुनाता हूं। अब जब वो आप कहानी किसी और को कहोगे, किसी और को सुनाओगे, तो उसमें क्या है, आप ना बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो आप बदल दोगे, अर्थात आप वो उसे अपने अनुसार व्यक्त करोगे। मैंने जो आपसे बात कही वो मैंने अपने ढंग से अपने अनुसार व्यक्त करी, लेकिन आप जब उसी बात को किसी और के सामने प्रकट करेंगे तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि हम किसी बुक में, किसी स्टोरी बुक में कोई कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, राजा महाराजाओं वाली एक्सेप्ट कोई भी कहानी आप जो इसमें पढ़ते हैं, यही बात जब आप किसी और को समझा रहे होते हैं तो वो कहने का तरीका बदल जाता है और वहाँ पे कुछ शब्द भी बदलते हैं जो जो आपके अनुसार बदले जाते हैं। ठीक, तो ये आपका हो जाता है अप्रत्यक्ष कथन। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच की। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच की, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ठीक, प्रत्यक्ष कथन के भाग। प्रत्यक्ष कथन के भाग हम देखते हैं यहाँ की इसके दो भाग होते हैं। प्रत्यक्ष कथन के यानी कि डायरेक्ट पार्ट के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं शिवानी? दो भाग होते हैं। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो इस सेंटेंस में यानी कि इस भाग में अधिकतर हम फोकस किस पे करते हैं? वर्ब पे फोकस करते हैं। ये रिपोर्ट करता है क्रिया को, ये किसी क्रिया को रिपोर्ट करता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ये किसी कथन को रिपोर्ट करता है। किसी कथन की सूचना देने वाला रिपोर्टेड स्पीच, किसी क्रिया की सूचना देने वाला रिपोर्टिंग वर्ब। अब एक्चुअल में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? इन्वर्टेड कामा जो लगा होता है ना, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग आपका कहलाता है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक, जो पार्ट आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो पार्ट आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसके आगे जो भी आपको रूल्स बताए जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, इसी को लेकर के बताया जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह से होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या परिवर्तन करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या परिवर्तन करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को जो है माइंड से बिल्कुल मत जाने देना भैया। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसको भली बात अच्छे से समझ लीजिए और अपनी बात जो है, इसकी बात जो है अपने दिमाग में उठा लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई आपकी, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट के पार्ट क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, और क्या क्या होते हैं और कहाँ होते हैं। ठीक है, हम इनके रूल्स की बात हम अभी कुछ देर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है इनके हम जो है कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में बात कर लें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं 5, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की प्रोसेसिंग को कंप्लीट करते हैं। और सेंटेंस की संख्या जो होती है आपकी 5 होती है, जिसका अगर हम नाम ले तो जैसे कि फर्स्ट पर्सन पे आपका, फर्स्ट प्लेस पे आपका आता है असर्टिव सेंटेंस, फिर आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस, फिर आपका आता है ऑपरेटिव सेंटेंस, और फिर आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसके बाद में इसके कुछ डायलॉग्स भी होते हैं, वो भी हम आपको कराएंगे। इसके जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो अपवाद होते हैं, मेन रूप से आप लोगों ने 4 ही अपवाद इसके पढ़े होंगे, लेकिन हम इसको और भी सारे, मतलब बहुत सारे इसमें जो अपवाद होते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आपको वीडियो में लास्ट तक बना जो है रहना पड़ेगा। आप वीडियो स्किप कर देंगे, मिस कर देंगे, छोड़ देंगे तो आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं इनके छोटे छोटे जो रूल्स हैं, जो कॉमन फैक्ट्स हैं एज अ असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसके नियमों की बात करेंगे। ठीक,
धुंधला तो नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसके जो है रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेंटेंसेस के जो प्रारूप होते हैं का प्रयोग करना पड़ता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेंटेंसेस के प्रारूपों का प्रयोग। अब प्रारूपों का प्रयोग हमको कैसे करना है? नंबर फर्स्ट पे हम आपको बता दें, असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक, असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब हम असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टू फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें हमने आपको 5 सेंटेंस बताए, इन्हीं 5 सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट पे हमने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में इंपरेटिव सेंटेंस, फिर ऑपरेटिव और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आपके सेंटेंस के 5 जो है प्रकार होते हैं और इन्हीं 5 प्रकारों से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस की हमने हेडिंग डाल दी है। इसके अगर हम इसमें जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं उसके अगर हम कॉमन रूल्स की बात करें तो ध्यान रखना भैया, यहाँ पे जो आपका आता है वर्ड से, अगर सेंटेंस में से टू दिया होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, एक तरफ हम आपको बता दें रिपोर्टिंग वर्ब में जब ये आपका होगा, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब में आपके कुछ सेंसेस होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हम बात करें तो शे की। ठीक, हमने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब किसको रिपोर्ट करता है? वर्ब को रिपोर्ट करता है। तो अब हम वही वर्ब लिखने वाले हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब में आपकी जो है वर्ब यूज की जाती हैं। जैसे से लिखा जाता है तो से टू लिखा जाता है, तो इसको हम किस में चेंज करते हैं? टेल में चेंज करते हैं। अगर सेज टू दिया हुआ है तो उसे हम टेल्स में बदलेंगे। ठीक है, उसको हम टेल्स में बदलेंगे। अगर यहाँ पे सेड टू दिया हुआ है तो उसको हम टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे केवल से दिया है, केवल सेज दिया है या केवल सेड दिया है तो इनमें परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। सिर्फ हमको क्या करना है? से टू, सेज टू और सेड टू में परिवर्तन करना है। जब इसका ऑब्जेक्ट होता है तो यही तभी ये वर्ब जो है अपने फॉर्म को बदलती हैं, अर्थात इनकी फॉर्म को बदला जाता है। ध्यान से देखना, से टू फर्स्ट फॉर्म में है तो टेल भी आपका फर्स्ट फॉर्म में है। सेज टू ये वर्ब की 5th फॉर्म में है तो टेल्स ये वर्ब की 5th फॉर्म में है। सेड टू ये वर्ब की 2nd फॉर्म में है तो टोल्ड भी आपका वर्ब की 2nd फॉर्म में है। तो जिस फॉर्म में आपकी जो वर्ब हो उसी फॉर्म में उसी वर्ब को चेंज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे शे एंड सेज एंड सेड, जब इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनको हम बदल नहीं सकते। अब ध्यान रखेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके आपको कंजक्शन दैट का यूज करना है। ये तो एक कॉमन रूल्स हो गए जो हमको अधिकतर ध्यान देना ही देना पड़ेगा। ठीक, परिवर्तन हम जब रिपोर्टिंग वर्ब, इतना तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। ये जो हमने आपको बताया है ये रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करता है, रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। ये इन्वर्टेड कामा की जगह पे आता है। अब अगर हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कब होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो देख लेंगे। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से परिवर्तन, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब में फैक्ट आते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में से टू दिया हो तो क्या करना है? टेल में करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू दिया होगा तो टेल्स करना है। सेट टू कब होगा? मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू दिया हो तो उसको टोल्ड करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में से सेट दिया हो तो उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। ये जो सारे जो परिवर्तन हमने बताए हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले हैं, मतलब वह भाग जो रिपोर्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। ठीक है, वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मीरा said to me, comma and comma start, Raghav has gone to school.
ये एक आपका सेंटेंस रहा। अगर हम बात करें यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की, तो हमने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग आपका कहलाएगा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और इन्वर्टेड कामा के जो अंदर वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ठीक, ये इन्वर्टेड कामा के, देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है ये रिपोर्टेड स्पीच है, और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, अब ये इन पे फोकस करेंगे कि ये परिवर्तन कहाँ पे होने वाले हैं, ये सारे परिवर्तन कहाँ पे होने वाले हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की, ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपकी वर्ब आती है ना, वहां पे सारे परिवर्तन करने हैं। अभी हम इसके परिवर्तन की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो परिवर्तन हो रहा है, जो होगा उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेट टू को बदला जाएगा, जब सेट टू होगा तो उसको टोल्ड में बदलेंगे। अगर यहाँ पे शे टू दिया हुआ है तो आप टेल में बदलेंगे, अगर यहाँ पे सेज टू दिया हुआ है तो उसे टेल्स में बदलेंगे। अगर यहाँ पे केवल शे दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और केवल शे दिया हुआ है तो उसमें परिवर्तन नहीं करना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज दिया है तो उसमें परिवर्तन नहीं करना है। अगर सेट दिया हुआ है केवल और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें परिवर्तन आपको नहीं करना है। उसके बाद में इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन यहाँ पे दैट का प्रयोग करना है। तो यहाँ तक की परिवर्तन हमने यहाँ पे देख लिए कि किस तरह से चेंजेस होंगे। अब हम रिपोर्टेड स्पीच के परिवर्तन की बात करेंगे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इसके रूल्स आप और अच्छे से समझ सके, इनके नोट्स बना सके। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कहाँ पे होना है। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। जब रिपोर्टिंग वर्ब, पहला फर्स्ट रूल है भैया, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ध्यान रखना भाई मेरे, यहाँ पे हमने सिर्फ क्रियाओं को बदलने की बात करी गई है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच की जो क्रियाएं होंगी उनमें परिवर्तन नहीं होगा। अब क्रियाएं मतलब टू टाइप्स की आपको बताया गया, जैसे क्रियाएं सहायक क्रिया हो गया और मुख्य क्रिया हो गया। तो सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया में परिवर्तन नहीं करेंगे। बाकी अगर प्रोनाउंस बदलने वाले होंगे तो उनको बदला जाएगा, ठीक है। निकटता प्रकट करने वाले शब्द होंगे तो उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना होगा। इस तरह के परिवर्तन हम करते रहेंगे, लेकिन उनकी क्रियाओं में, इनकी क्रियाएं जो हेल्पिंग और मेन वर्ब होगी उनमें परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। किस कंडीशन में परिवर्तन करना है वो भी देख लेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में या रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में परिवर्तन टेंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा, टेंस के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, ठीक है। कब परिवर्तन होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। ध्यान रखना, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होगी तभी आप परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में कर सकते हैं। वो भी किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम आपको चेंजेस बताएं, टेंस के अकॉर्डिंग यदि आपको हम परिवर्तन बता दें, टेंस के अकॉर्डिंग आपको परिवर्तन बता दें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो आपका होगा वो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा उसको बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब बचा क्या आपका भैया, पास्ट इंडेफिनिट बचा। पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में,
पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, समझ नहीं आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, इतना याद रखना कि इन्हीं 6 टेंसेस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ये मतलब इनकी फैमिली एक होती है, प्रेजेंट की जो फैमिली है वो पास्ट के फैमिली से बदल जाती है। प्रेजेंट के चारों टेंस जो होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, इनको बाय सीरियल से पास्ट के टेंसेस के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो वो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हुआ तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो टेंस होंगे पास्ट इंडेफिनिट, वो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम नहीं बनाते। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इनडायरेक्ट हम नहीं बनाते। यदि सेंटेंस आपको मिल जाए तो उसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस में भी परिवर्तन नहीं होते, सिर्फ कैन को कुड में, विल को वुड में, शैल को शुड में, और मे को माइट में। ठीक है, टेंसेस के अनुसार परिवर्तन हम इस तरह से करेंगे। हमने आपको फिर से बताया कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंडायरेक्ट हम नहीं बनाते, उनको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। फ्यूचर में भी आपका यही लॉजिक लगेगा। फ्यूचर में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, जो मॉडल्स आते हैं ना, जैसे कि कैन हो गया तो उसको कुड में चेंज कर दीजिएगा, विल जो होगा उसको वुड में चेंज कर दीजिएगा, शैल जो हो वो शुड में जाएगा, और कैन और मे जो वो माइट में जाएगा। ये परिवर्तन, ये जो चारों परिवर्तन हमने बताए हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे तब किए जाएंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाता है तो वो जैसा होगा वैसा ही कॉपी एंड पेस्ट किया जाएगा, उसमें परिवर्तन आप भैया मत करना, क्योंकि ये परिवर्तन हम रिपोर्टेड स्पीच के लेके आए, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में ये परिवर्तन करने। रिपोर्टिंग वर्ब में जितने परिवर्तन होने थे वो मैंने पहले आपको बता दी, अब ध्यान देना है रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कैसे करना है। तो आज की क्लास में दोस्तों आप लोगों ने जो है इसके कॉमन रूल्स के बारे में सीखा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है, स्पीच एंड नरेशन क्या होते हैं, इनमें जो इनका डेफिनेशन होता है डायरेक्ट का इनडायरेक्ट का वो क्या होता है, डायरेक्ट के पार्ट्स क्या होते हैं, इनको हम कितने प्रकार से कब बना सकते हैं, कब नहीं बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने आपको इसके जो है कुछ कॉमन फैक्ट्स के बारे में आज जानकारी दी है। दोस्तों अगली वीडियो में हम इसके आगे की क्लास आपको आप तक पहुंचाएंगे। तो भैया क्लास जो है मिस मत करना, नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस इसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की होने वाली, क्योंकि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे वो इंटर हो, दोनों की जो है स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर के पूछे जाते हैं। यदि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना है तो आप जो है पर डे रेगुलरली हमारी जो है वीडियो वॉच जरूर करें और अपना जो है रिमार्क जरूर दें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपकी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना एंड शेयर करना मत भूलना। कल मिलेंगे फिर अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।